ये वो सीन है जो 2024 में वर्ल्ड वॉर 3 के शुरू होने की तरफ इशारा करता है। हमारी अर्थ एक और वर्ल्ड वॉर की गहराइयों में है। ये सोचना ही खौफनाक है कि इस वॉर के नतीजे में दुनिया भर के लोगों के लिए क्या क्या हकीकतें सामने आ सकती हैं। और इस बार ये वॉर एक ऐसे मैदान में लड़ी जाएगी जिसका इमेजिन भी आज से पहले कभी किसी ने नहीं किया। स्पेस। इससे पहले कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के मैदान में कदम रखें तो आइए इन जमीनी कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी नजर डालते हैं जो हमें इस जंग के करीब ले आए हैं। इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि मुकम्मल जंग कब स्टार्ट होगी, क्योंकि ये मैदान काफी अरसे पहले ही तैयार हो चुका है। कई जियोग्राफिकल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और इत्तेहाद पहले ही मजबूत हो चुके हैं और किसी भी लम्हे पर कशीदगियां हमारे माहौल से निकलकर स्पेस तक पहुंच सकती हैं। अब यहाँ से सवाल निकलता है कि क्या स्पेस में भी जंग की तबाही का सामना होगा। अब जरा सोचिए, आज दुनिया में तरक्की जितनी तेजी से हो रही है, हर कंट्री पावर हासिल करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी बना रही है। अब आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ तरक्की की दौड़ है, तो नहीं मेरे प्यारे भाइयों, हकीकत में ये एक बड़ी वॉर की तैयारी हो रही है। और ये वॉर किसी मैदान में नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में हो रही है। अब आप इमेजिन करें, अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे बड़े कंट्रीज ये सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं बल्कि एक दूसरे से टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कभी साइबर वॉर के बारे में भी सुना है? ये वार ऐसे डिजिटल वेपन से लड़ी जाती है जो आज इस वक्त दुनिया की ताकतवर कौमें इस्तेमाल कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वार सिर्फ जमीन पर ही नहीं रुकेगी बल्कि यहाँ से बहुत दूर स्पेस तक जा पहुँचेगी। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ एक तरफ कंट्रीज अपनी आर्मी फोर्सेज और पावर बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसमियाती तब्दीलियों ने अटैक्ड एरियाज मींस वो इलाके जो पहले वॉर से बचे हुए थे, आज वो इलाके भी इस वॉर में शामिल हो गए हैं। और इससे आगे बढ़कर स्पेस टेक्नोलॉजी में एंटी सैटेलाइट वेपन्स की तैयारी हो रही है। और क्या आपने कभी सोचा कि स्पेस में भी वॉर का मैदान बन सकता है? और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर स्पेस में ये वॉर शुरू होती है तो क्या हम इसे वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं? भाई, इस बात को आप मुझे बताएं कि क्या ये वर्ल्ड वॉर होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि दुनिया की ताकतें किसी भी वक्त इस स्पेस में वॉर की आग को भड़का सकती हैं। ये वॉर एक बिल्कुल नए अंदाज में लड़ी जा रही है, तो इस पर ज्यादा बहस करने का कोई फायदा नहीं है कि हम इसको क्या नाम देंगे। लेकिन फिलहाल ये जंग इतनी मामूली नहीं है जितनी ये नजर आ रही है। आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में भी हमें शायद स्पेस में भी वॉर्स लड़नी पड़ जाए। स्पेस वॉर के लिए दरकार टेक्नोलॉजी मौजूदा टेक्नोलॉजी से एक बहुत आगे का कदम होगा। दुनिया की बड़ी पावर स्पेस एजेंसी रखने वाली कंट्रीज को भी अपनी वेपन बनाने की रफ्तार तेज करना होगी। पुरानी और नई सैटेलाइट को जंगी वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन सैटेलाइट को जदीद तरीन एंटी मिसाइल और यहाँ तक कि हाई एनर्जी लेजर बीम में भी तब्दील किया जा सकता है। तो क्या हम एक नए किस्म की जंग की तैयारी कर रहे हैं? ये सब सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, और हाँ, कुछ हद तक है भी, लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ इस जंग का आगाज होगा। अब जरा सोचें, पूरी दुनिया जल्दी ऐसे स्पेस प्लेन तैयार कर लेगी जो यहाँ से बहुत दूर स्पेस के नए मैदान में वॉर लड़ने के काबिल होंगे। ये प्लेन्स कुछ इंसानों के कंट्रोल में होंगे और कुछ खुद मुख्तार होंगे, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये मॉडर्न फायर जेट की तरह काम करेंगे। इन प्लेन्स को स्पेस में लड़ाई के लिए डिजाइन किया जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ये प्लेन्स किस किस्म के वेपन्स को अपने साथ ले जाएंगे? ये दुश्मन को करीब से निशाना बनाएंगे और लंबे फासले से लेजर वेपन के जरिए जमीन पर मौजूद अपने दुश्मन को टारगेट बना सकेंगे। खौफनाक हथियार। अब बात करते हैं उन खौफनाक हथियारों की जो जमीन पर तबाही मचा सकते हैं। खौफनाक हथियारों में सबसे डरावने हथियार वो हैं जिन्हें खुदा की लाठियां कहा जाता है। खुदा की लाठियां दरअसल है क्या चीज? ये इंतहाई मजबूत मेटल से बने वेपन्स होंगे जिन्हें स्पेस से अर्थ की तरफ गिराने से जबरदस्त तबाही पैदा होगी। और क्या आप सोच सकते हैं कि ये लाठियां जमीन पर गिरने के बाद क्या तबाही
बचा सकती है। तो क्या ये सब कुछ कहानी है या फिर वाकई में ही हम फ्यूचर में एक ऐसी वार के दहाने पर खड़े हैं? अब जरा इमेजिन करें, ये लाठियां 6 मीटर से ज्यादा लंबी होंगी और वजन करीबन 4.5 टन होगा। क्या आपने कभी ऐसी तबाही के बारे में भी सुना है जिसे काइनेटिक बमबारी लाठियां कहा जाता है? क्योंकि ये वेपन स्पेस से अर्थ तक पहुंचने के दौरान इतनी रफ्तार हासिल कर लेंगे कि टकराने पर एटमी धमाके जैसी ताकत पैदा करेंगे। अब एक बटन दबाने से पूरे शहर सफेद हस्ती समेट सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पेस में लड़ी जाने वाली इस जंग से जमीन को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि जमीन को भी ऐसे संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं जिसको एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस इंतहाई पावरफुल वेपन की तैयारी वर्ल्ड वार 2 के फौरन बाद से ही हो रही है। बोइंग के एक रिसर्चर ने आइडिया दिया था कि एटमी वेपन्स के बगैर दुश्मन को जबरदस्त तरीके से बर्बाद किया जा सकता है, और आज स्पेस के मैदान जंग में इन वेपन्स को बड़ी अहमियत दी जाती है। तो क्या हम फ्यूचर में स्पेस से आने वाली लाठियों के खतरे के लिए तैयार हैं? क्या हम एक ऐसी जंग का सामना कर सकेंगे जो जमीन पर ही नहीं बल्कि स्पेस में भी लड़ी जाएगी? और अब जरा सोचे, मून जो आज तक हमारी नजरों में एक पीसफुल प्लेनेट था, कल को जंगी अड्डा बन जाएगा। मून फ्यूचर में एक ऐसा इलाका बन जाएगा जहां डिफरेंट कंट्रीज अपने फौजी अड्डे कायम करने की कोशिश करेंगे। यह ना सिर्फ वेपन रखने की जगह होगी बल्कि वहां नए और खतरनाक किस्म के वेपन्स भी बनाए जाएंगे। मून खुद एक मैदान जंग बन जाएगा। डिफरेंट कंट्रीज वहां अपने हवाई अड्डे बनाकर एक दूसरे पर हमला करेंगी। आप इस सीन को देखकर ही इमेजिन करें कि मून जो एक पीसफुल जगह थी आज स्पेस और जमीनी हमलों का मरकज बन चुकी है। जैसे जैसे स्पेस में वॉर्स बढ़ेंगी, इनकी हदूद और भी फैलती जाएगी। तो क्या हम स्पेस की इस नई जंग के लिए तैयार हैं? और क्या आपने कभी ख्वाब में भी सोचा होगा कि हम मून पर भी खतरनाक किस्म की वॉर्स लड़ेंगे? ये सब कुछ देखने के बाद आप सोच ही सकते हैं कि स्पेस में शुरू होने वाली ये वर्ल्ड वार 3 कितनी दूर तक जा सकती है, और ये वार कब और कैसे खत्म होगी। ये कहना ही मुश्किल है कि ये जंग कैसे शुरू होगी और खत्म कैसे होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि ये वार जमीन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए तो नहीं होगी, बल्कि स्पेस में कंट्रोल हासिल करने के लिए लड़ी जाएगी। शायद ये जंग हमारी सोच से भी ज्यादा लंबे अरसे तक चले, या फिर कोई और तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन हमारे दरमियान आकर इस जंग को खत्म कर दे। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद इंसानों की बनाई हुई जंगों का खात्मा किसी और सिविलाइजेशन के हाथों में हो, और शायद यही वो लम्हा होगा जब हम अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करेंगे।